ढे टीवी पर आप सुन रहे हैं न्यूज दिस आर प्रोग्राम और मैं हूं विवेक ओझा। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से पूरी दुनिया वाकिफ है और यह एशिया अफ्रीका क्षेत्रों में चीन की इंफ्रास्ट्रक्चरल डिप्लोमेसी का सबसे तगड़ा उदाहरण है, क्योंकि चीन इस पहल के मूल में भारत के साथ प्रतिस्पर्धा की भावना को रखता है। इसीलिए अब भारत के विदेश मंत्रालय ने इसके तोड़ के लिए ट्राइलैटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी TDC फंड लॉन्च किया है। चीन के डेवलपमेंट पार्टनरशिप मॉडल की तुलना में दुनिया भर के देशों में भारत का नया ग्रोथ मॉडल TDC फंड विश्वसनीय और कारगर है, क्योंकि भारत सरकार ने इस बात का आकलन कर लिया है कि हाल के समय में एशियाई अफ्रीकी देश, खासकर दक्षिण एशियाई देश, चीन से लिए कर्ज के चलते काफ़ी खौफ में हैं कि कहीं उनकी स्थिति श्रीलंका, नेपाल जैसी न हो जाए। और इसीलिए भारत सरकार ने एक मजबूत इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के रूप में ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप और TDC फंड को लॉन्च किया है। गौरतलब है कि भारत पहले ही एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर को जापान के साथ मिलकर लॉन्च कर चुका है अफ्रीका में, और अफ्रीका में क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की दिशा में काम कर रहा है। दुनिया भर के देश चीन के ऋणग्रस्तता जाल से बचें, उसकी लुभावन नीतियों प्रस्तावों से बचें, उसका भाग न बने और उसके वैश्वीकरण और राष्ट्रीय संप्रभुता विरोधी सामरिक और आर्थिक मंसूबों को पूरा होने देने में सहायक न बने। अब इसके लिए भारत सरकार ने मजबूत रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है और इसीलिए बेल्ट रोड इनिशिएटिव के जवाब में भारत ने TDC फंड लॉन्च किया है। अब जानते हैं इस फंड का मूल मकसद क्या है। इस पहल के जरिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत बड़े पैमाने पर निवेश करने की तैयारी में है। जिस तरीके से चीन दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में या सेंट्रल एशियन देशों में या फिर दक्षिण एशियाई देशों में निवेश करता है, वहाँ पर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, रेलवे लिंक्स बनाता है, कहीं पर डीप सी पोर्ट बनाता है, जैसे आपने ग्वादर पोर्ट के बारे में सुना है। और चीन ने जो बांग्लादेश में पद्मा रेलवे लिंक और पद्मा ब्रिज बनाया या वहाँ पर पायरा डीप सी पोर्ट बनाने का प्रस्ताव किया, ऐसे ढेर सारे न जाने कितने प्रस्ताव हैं चीन के, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डिप्लोमेसी के रूप में एशिया के अलग अलग हिस्सों में काम करते हैं। तो इससे बचने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए अब एक बड़ी ज़रूरत आन पड़ी है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में और वहाँ के देशों के साथ मिलकर के भारत बड़े पैमाने पर निवेश करे और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करे। खास बात यह है कि भारत सरकार ने TDC फंड जो लॉन्च किया है, इस प्रोजेक्ट में सरकार निजी सेक्टर की कंपनियों को भी शामिल करने वाली है और इन कंपनियों के साथ मिलकर सरकार इंडो पैसिफिक क्षेत्र में और जो भी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के जियोग्राफिकल लोकेशंस हैं, उन सब पे बड़े पैमाने पर निवेश करेगी, वहाँ पर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी इस फंड के जरिए निवेश किया जाएगा और TDC फंड के जरिए भारत की ओर से जापान, जर्मनी, फ्रांस और यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर काम किया जाएगा। और ये सब देश भारत के स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं। इन देशों के साथ भारत कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के मोड में आगे बढ़ रहा है। इन सब देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसलिए ये भारत के ऐसे साझेदार हैं जो हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा में भारत को स्थायी मदद प्रदान कर सकते हैं। और इसीलिए भारत ने हाल ही में ब्रिटेन के साथ मिलकर इंडिया ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप लॉन्च किया है। भारत की ओर से ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप में जो निवेश किया जाएगा वह TDC फंड के जरिए ही होगा। ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप के जरिए भारत के 60 स्थानों पर निवेश को मदद मिलेगी जो तीसरी दुनिया के देशों में किए गए हैं और इसके जरिए अफ्रीका, एशिया और इंडो पैसिफिक में निवेश किया जाएगा। खास तौर पर उन स्थानों पर निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा जहां भारतीय कंपनियां पहले से ही निवेश करती रही हों। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए 3 या 4 सबसे महत्वपूर्ण जो संगठन हैं या कोई रीजनल अलायंस जो काम कर रहे हों, उनके बारे में आप बताएं। और इसके साथ ही आप ये बताएं कि जो एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर मॉडल है, जिसे भारत और जापान ने मिलकर लॉन्च किया था, वो किस वर्ष लॉन्च किया गया था और उसका मूल मकसद क्या है। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।